एक तो मैं आपसे ही निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष की ओर से ये एक बहुत बड़ा एक इस तरह का विषय हो गया है, एश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उसको बहुत गंभीरता से बहुत क्या बिल्कुल गंभीरता से ले, मेहरबानी करके इसके लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करे। इस सदन की गरिमा है। पिछले सत्र के प्रश्न का जवाब जो है वो भी वही, और इस सत्र में भी उसी तरह से ही बात की जा रही है। इस बात के लिए एक मैकेनिज्म, मेरा एक निवेदन आपके साथ। दूसरे इस प्रश्न से संबंधित, मुख्यमंत्री जी उस दौर को आपने बाहर से देखा, हमने बहुत करीब से अंदर उसमें सिस्टम में रह करके देखा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने का काम, परिवार के सदस्यों ने, परिवार हॉस्पिटल में एडमिट है, उस तक पहुंचने के लिए मना कर, और प्रोविजन भी इसमें ऐसे ही थे, जा भी नहीं सकते थे, पीपी किट पहन करके जा सकते थे। उस वक्त अगर पानी पिलाने वाला, गोली खिलाने वाला, उनको टॉयलेट ले जाने वाला कोई बच्चे थे, ये बच्चे थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो आपातकाल की एक परिस्थिति थी, एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी एक तरह की। उस वक्त अगर हम नियम कानून बनाने के लिए बैठते, कितने लोगों की जिंदगी किस तरह से। ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने अंतिम संस्कार तक किया है, परिवार के लोग वहां नहीं आए, लेकिन ये बच्चे वहां जाकर के अंतिम संस्कार करने के लिए भी पहुंचे। इसलिए मेरा कम से कम मानवीय दृष्टिकोण तो थोड़ा होना चाहिए। भाजपा की सरकार में लगाए ऐसा नहीं है, ये कोविड के दौरान लगे हुए वो बच्चे हैं, इनका पैसा तो कम से कम दे दो, एक बात। और दूसरी बात, मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कम से कम इनको हमने तय किया था कि इनकी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं करेंगे, अलग अलग जगह जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसी तरह से इनको करते रहेंगे। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इनका टर्मिनेशन वापस लिया जाए, और उसके बाद इनको दूसरी जगह आउटसोर्स में है कहीं, जिस तरह से हम नहीं बोल रहे हैं कि और तरह से करिए, आउटसोर्स में ही फिलहाल जो है इनको अपनी प्रायोरिटी दे करके इनको नौकरी देने का प्रावधान करें। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे? इसको इस तरह से मत करिए आप, मेहरबानी कर। चलिए, ये आपको बताऊं कि ये अच्छी चीजें नहीं है, ये ऐसी परिस्थिति, हाँ, बद्दुआएं आएंगी। दिस इज वेरी गुड सजेशन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सजेशन फॉर एक्शन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जिन भी लोगों ने अपनी सेवाएं दी है, हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि जब हमारे पास कई बार आए, हमने उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दी, और निश्चित तौर पर मैंने कहा भविष्य में इनके अनुभव का ज्ञान रखते हुए हम जहां भी हो गया प्रायोरिटी बेस पर उसको प्रायोरिटी देंगे। और इसमें राजनीतिकरण करने की बात नहीं है। अब पूर्व मुख्यमंत्री हर बात में राजनीति करते गए, शब्दों का चयन करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं तो गलत बात है। चाहे वो कोरोना के मामले की बात है, चाहे किसी और मामले की बात है, हमारी सरकार सभी के प्रति संवेदनशील है और संवेदनशील रखती है, और भविष्य में भी संवेदनशील, कोरोना के जो कर्मचारी अधिकारी निकाले हैं उसके प्रति संवेदनशील रहेगी। धन्यवाद। मान्य श्री जयराम ठाकुर जी, खत्म ही है प्रश्न काल। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार की अगर बात कहेंगे, राजनीतिक बात करें, ये जनहित में ये मामला इस सदन में, ये हमारा दायित्व तो है ही, हमारी जिम्मेवारी है विपक्ष। अगर किसी वर्ग के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ और उनको नौकरी से निकाल दिया गया, पैसा नौकरी का जो जिस वक्त रहे वो उस वक्त का दिया नहीं गया, क्या इसमें राजनीति है? कि क्या मानवीय दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए इसमें? इसलिए मेहरबानी करके हर बात को राजनीति से जोड़ने की जो आपकी आदत रही है उसको आप पहले रोकें, और इस प्रकार का मार्गदर्शन ना करें, यही कहना है। थैंक यू। इससे संबंधित है तो हेल्थ मिनिस्टर साहब उनको रिटर्न में जवाब दे देंगे सुंदरनगर का। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनका जो अनुभव है, अगर कोरोना काल के जो लगे हैं, जब हम रेफरेंस इनको हम जिस जगह जरूरत होगी, कहीं पार्ट टाइम वर्कर्स रखने की या आउटसोर्स पर कहीं रखने की, तो हम उसमें देख सकते हैं कि
वो कितने साल कैसी मेरिट में रहे हॉस्पिटल के हिसाब से, वहाँ भी NHM में तो उसको उनको देखा जा सकता है। लेकिन कोई भी नियुक्ति सरकार में होती है, मेरा ये मानना है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, कोई नियुक्ति करने से पहले नियम बनाए जाते हैं और नियम बनाकर उनको नियुक्त किया जाएगा। हम तो हर जगह है ही, हम तो पीपन जी, हम तो हर जगह ही जो आपने पिछले कई की है, सब जगह व्यवस्था को ठीक करने लगे। जो अव्यवस्था आपने फैलाई, इसी को तो व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। ये जो हम ठीक कर रहे हैं ना, ये सब कर रहे हैं, आपके टाइम से कितने लगे हुए। तो हम जहां भी होगा उचित भविष्य में देखा जाएगा, सब चीजों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो कोरोना काल में जिन लोगों ने ड्यूटियां दी है उनके प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। भविष्य में इस पर विचार भी किया जा सकता है कि कैसे इनको रखा जाए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।